अगर उसके अंदर दम है, सच्चा आदमी है तो ईवीएम बंद करके दिखाए। झूठ बोलना, जोर से बोलना और बार बार बोलना। 200 सीट तक नहीं आने वाली है उसकी, ये गारंटी 400 एक कार्यकर की गारंटी है। 200 सीट नहीं। ईवीएम से चुटनी होगा, इलेक्शन होगा तो 400 तो क्या 500 के पार भी हो सकता है। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। राहुल गांधी की यात्रा गुजरात में पहुंची है। गुजरात में कहते हैं मोदी जी ने अलग ही हमने मॉडल बनाया है। तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा कितना कामयाब है? गुजरात मॉडल भ्रष्टाचार का मॉडल है, गुजरात मॉडल बेरोजगारी का मॉडल है, गुजरात मॉडल महिलाओं की सुरक्षा नहीं है उसका मॉडल है। और आज महंगाई से लेके जनता परेशान है, अच्छी शिक्षा नहीं, अच्छा आरोग्य नहीं, तो जनता परेशान है। जो गरीब एग्जाम्पल लेते हैं गुजरात का पूरे देश में, तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि झूठ बोलना, जोर से बोलना और बार बार बोलना, ये भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आज जमीनी हकीकत कुछ और है, आज जनता परेशान है। और आज मैं तो वडोदरा से हूँ, वडोदरा में जहाँ से मोदी जी 2014 में चुनाव जीते थे, जो मोदी जी ने भाषण में अभी भी कहा कि हर नल में जल आएगा, मेरे वडोदरा शहर में एक 50 साल का आदमी पानी नहीं मिलने की वजह से मर गया। जो बेसिक नीड है, जो संविधान ने कहा है कि पानी हमारी मूलभूत हमारा अधिकार है, जरूरत है, पानी भी नहीं दे पा रही है सरकार। ये बताइए, एक ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है मोदी का परिवार, लगातार वो अमित शाह भी लगा रहे हैं, जेपी नड्डा लगा रहे हैं, तमाम बड़े नेता लगा रहे हैं। आप लोग गुजरात से हैं, परिवार में आते हैं कि नहीं आते हैं? हम भारत देश का परिवार है, क्योंकि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जो महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष शहीद भगत सिंह, बाबा साहब आम्बेडकर, मौलाना आज़ाद, जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई। अगर जब देश आज़ाद हुआ तब भारतीय जनता पार्टी का जन्म नहीं हुआ था, तब सिर्फ कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। जब संविधान बना, अगर कांग्रेस ने उस टाइम पे डिसाइड किया होता कि कोई चुनाव नहीं होगा, लाइफ टाइम कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहेगी, तो बीजेपी का तो जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने सोचा कि विपक्ष होना चाहिए, और इसीलिए उस समय पे उनके जो नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनको कैबिनेट में लिया था, क्योंकि मजबूत विपक्ष होना चाहिए, सिर्फ सत्ता में रहने से काम नहीं होता। 400 पार की बात कर रही है बीजेपी। ये देखिए, इनका अभिमान है, अहंकार है। अहंकार के लिए कहते हैं कि अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। तो अभिमान तो रावण कौरव और कंस का भी नहीं रहा। ये अभिमान जो है, हम जानते हैं कि प्रजा सर्वोपरि है, जनता निर्णय करती है, हम कोई भगवान नहीं है, हम कोई ज्योतिष नहीं है। गुजरात वाले इतने नाराज क्यों हैं? आप भी तो गुजरात से ही है ना? तो इसलिए नाराज है। और मैं खास करके गुजरात में वडोदरा से हूँ। वडोदरा में मोदी जी को इतने सारे वोट दिए, पूरे देश में हाईएस्ट वोट से जीते थे 2014 में। उस समय पे 10 साल पहले जो वायदे किए आज भी पूरे नहीं हुए। आज भी उनके टाइम पे जो सभा हुई थी उसके खड्डे आज भी नहीं भरे गए। वो वहाँ पे बीजेपी करप्शन कर रही है, वडोदरा में प्रजा को लूट रही है, हेल्थ का कोई ठिकाना नहीं, एजुकेशन सिस्टम डाउन हो गया, सरकारी स्कूलें बंद हो रही है, ताले लग रहे हैं, एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनी। आज गरीब और मिडिल क्लास के लड़के को अगर पढ़ना है तो कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है। विदेश में जाते हैं तो वहाँ भी नाम चलता है कि भाई गुजरात का ऐसा किया मोदी ने कि भाई पूरे देश में प्रधानमंत्री बना दिया। पहले आप लोगों ने इतनी बार मुख्यमंत्री बनाया, फिर प्रधानमंत्री बना दिया। नहीं, विदेश तक बात चलती है। नहीं, ये विदेश में जो बात चलती है इनका पूरा सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है। आप देखिए कि गुजरात में उदाहरण दे रहा हूँ, गुजरात में बेरोजगारी इतनी है कि गुजरात का स्टूडेंट जो है वो फॉरेन पढ़ने जाता है, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई के साथ जॉब मिलती है, इसलिए हाईएस्ट स्टूडेंट्स गुजरात से बाहर है। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के लड़के भी फॉरेन में हैं। अगर वो लोग अच्छा गुजरात मॉडल है और गुजरात में अच्छा काम हो रहा है तो बीजेपी के नेता क्यों फॉरेन जा रहे हैं? उनके बच्चों की पढ़ाई क्यों फॉरेन में हो रही है? क्योंकि वहाँ पे स्टडी विद जॉब है, और यहाँ पे स्टडी भी नहीं है और स्टडी के बाद जॉब भी नहीं है। ये बताइए, राहुल गांधी ने युवाओं को लेकर वादे किए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई हम लीगल गारंटी देंगे युवाओं को। बीजेपी ने भी कई सारे गारंटी दिए हैं, क्या लगता है? बहुत सारे दिए थे, भाई अच्छे दिन आएंगे, अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई भ्रष्टाचार की मारा, और तमाम। देखिए, गारंटी तो नेता देते रहते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है वो किया है। अच्छे दिन मोदी जी क्या है, अच्छे दिन भाजपा क्या है, उनके चंद उद्योगपति क्या है, प्रजा के अच्छे दिन नहीं आए। और जहां तक बात है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, राइट टू एजुकेशन कौन लाया, राइट टू फूड कौन लाया, राइट टू इन्फॉर्मेशन कौन लाया, मनरेगा कौन लाया, आधार कौन लाया? जब मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे 2014 में, तब मनरेगा में भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तब आधार तो निराधार है ये बात कर रहे थे। आज कांग्रेस की बनाई सभी योजनाओं का लाभ प्रजा ले रही है और मोदी जी उसके नाम पे वाहवा लूट रहे हैं। हाँ, योजना का नाम बदल रहे हैं, लेकिन नाम बदलने से वो तो कहे जो 70 साल में नहीं हुआ वो किया है। वो मैं यही बता रहा हूँ, 70 साल में जो भय, भूख और भ्रष्टाचार नहीं हुआ वो मोदी जी के शासन में भय बढ़ा,
डर का माहौल बना, भूख बढ़ी, महंगाई बढ़ी और भ्रष्टाचार तो इतना पल रहा है कि पूरी सरकार, चाहे गुजरात की हो चाहे देश की हो, वो भ्रष्टाचारी सरकार है। विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि गुजरात में जो सीटें कांग्रेस की आई वो बहुत ही कम थी। अब लोकसभा चुनाव क्या देख रहे हैं? गठबंधन भी है, इंडिया गठबंधन पूरे देश में बना है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जब स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में, तब सत्ता के लिए नहीं हुई थी, सेवा के लिए हुई थी। लेकिन जब चुनाव है, आपने चुनाव की बात की, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, जब भी चुनाव नजदीक आता है, ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं, ये मुद्दे से भटकाने की राजनीति करते हैं। मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा महंगाई है, मुद्दा महिला सुरक्षा है, इसकी बात नहीं करेंगे। आज ये सब बातें करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी इसमें नहीं मानती। हम एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ा के सत्ता में आना नहीं चाहते, बंटवारे से सत्ता में आना नहीं चाहते। आप यूथ हैं, क्या करते हैं बताइए? जैसे मैं ग्रेजुएट इंजीनियर हूँ, अभी एक एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। इससे राहुल गांधी ने जो गारंटी दी है और मोदी जी ने भी गारंटी दी थी, क्या मानते हैं आप? हाँ, जैसे आपने मोदी जी की बात की, हमारे जैसे गवर्नमेंट, आपने गुजरात मॉडल की बात की, हमारे यहाँ जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जो भी हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारियाँ करते हैं, कोई भी भर्ती होती है, कोई भी समय पे नहीं पूरी होती है। आज हमने भी जब रेलवे में अप्लाई किया था, वही आपने जगह 2019 में जो फॉर्म निकाले, उसकी एग्ज़ाम 2021 में ली। 3-3, 4-4 साल के बाद ये लोग एग्ज़ाम लेते हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। हमारे जो स्टूडेंट हैं, हम राहुल गांधी ने जो गारंटी दिया सो भरोसा है नहीं है? हाँ, उन पे भरोसा, क्योंकि तो मोदी जी ने भी दिया था। नहीं, क्योंकि नेता तो देते रहते हैं ना। 2014 से पहले जब हम पढ़ रहे थे, तब से कोई भी भर्ती थी, जैसे रेलवे थी, हर साल भर्ती निकालती थी और उसका कंप्लीट पूरा भी करती थी। तब ऊपर केंद्र में राहुल जी की सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, बराबर। लेकिन अभी आप देखो 2014 से बाद जब हम जो भी ग्रेजुएट इंजीनियर है, जो भी ग्रेजुएट है, उन लोगों की क्या कंडीशन है। हम सब अच्छा पढ़ते हैं, सब अच्छे डिस्ट्रिक्शन के साथ पास भी होते हैं। ठीक है, आप लोग कहाँ से हैं? गुजरात से ही हैं? गुजरात से, बड़ौदा से। बड़ौदा बीजेपी के एक तरीके कोई गढ़ नहीं है। ये लोग ईवीएम के जगह से जब जीत रहे हैं, अभी एक गारंटी की नई बात लेके निकला है। ये उनका मुजरा है, वो मुजरा है जो बेनकाब करेंगे। राहुल जी आए हैं। राहुल जी न्याय यात्रा किस बात के लेके आए हैं? रोजगारी, शिक्षण, और ये जो लोग प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, तो मोदी जी भी खूब तो 15 लाख की भी दी थी, 2 करोड़ नौकरियां की भी दी थी। कहाँ है वो गारंटी? ये झूठा नंबर 1 है। नेता तो देते रहते हैं। झूठा नंबर 1 है, उसकी कोई गारंटी चलने वाली नहीं है। अभी पब्लिक समझ चुकी है, और अगर उसके अंदर दम है, वो सच्चा आदमी है, तो ईवीएम बंद करके दिखाए। ये झूठा आदमी है। ईवीएम पे भरोसा? ईवीएम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। एक जगह पे, एक स्टेट के हर सेम वोट कैसे निकल रहे हैं, सेम आ रहा है। कई बार कई ऑब्जेक्शन है। पूरा लोकसभा चुनाव भी तो ईवीएम पे ही होगा। अडानी अंबानी के साथ में बैठ के पूरा नेशनल मीडिया को खरीद लिया है, सच्चाई को बाहर आने नहीं देते। 200 सीट तक नहीं आने वाली है उसकी, ये गारंटी 400 एक कार्यकर की गारंटी है। 200 सीट नहीं आने वाले, बैलेट पेपर से आएगा तो सीधा झूठा आदमी घर पे जाएगा। वो तो 400 पार कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं है, वो झूठा नंबर 1 है, झूठा नंबर 1 है बिल्कुल। ईवीएम से चुनाव होगा, इलेक्शन होगा तो 400 तो क्या 500 के पार भी हो सकता है। ईवीएम से बंद करो, बैलेट पेपर से चालू करो, तो ही इलेक्शन स्वतंत्र हो सकता है। क्या कह रहे हैं बताइए? पहली बात तो ये है, आप बोलते हैं कि मोदी भी गारंटी दे रहे हैं, राहुल भी गारंटी दे रहे हैं, दोनों ही दे रहे हैं। दोनों ही दे रहे हैं। आप तो मीडिया चौथा स्तंभ है। उन्होंने कितनी गारंटी दी थी, कितनी गारंटी पूरी करी, ये तो बताओ मेरे को। पहले कहा था कि पेट्रोल हम लोग सस्ता करेंगे, 30 रुपये ले आएंगे, गारंटी फेल। गैस का सिलेंडर ले आएंगे हम लोग 300 रुपये में, फेल। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, फेल। सब बातों में फेल। अब राम मंदिर की बात कर लो, तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर जजमेंट नहीं दिया था तो वो भी नहीं बनता। सवाल इतना है कि ये व्यक्ति बिना सत्ता के चलता है। अगर चाहता तो ये प्राइम मिनिस्टर बन सकता था, लेकिन उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना है। देश के बीच में जब निकलता है तो कोई डर, बिना खौफ के निकलता है। इतनी बड़ी सिक्योरिटी के साथ में निकलकर आप बड़े बड़े वादे करते हो। अगर तुमने अच्छा ही काम किया है तो तुमको सब गारंटी देने की जरूरत क्या है? अच्छा काम किया तो लोग वोट देंगे। अच्छा काम नहीं किया है, इतने पब्लिसिटी करते हैं, दादागिरी करते हैं, ईडीओ की रेड करते हैं। गुजरात से ही हैं? मैं गुजरात से हूँ, लेकिन प्रॉपर हूँ यूपी का। तो अच्छा, तो 2014 के चुनाव में गुजरात को लेकर इतनी ब्रांडिंग की गई थी कि भाई गुजरात का जो मॉडल है वो पूरे देश में लाएंगे। ये तो गुजरात के गांव-गांव में आप घूमोगे तो मॉडल पता चल जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ रंगीन होती है,
एक कलर फोटो लगाओ तो तुमको ऐसा लगेगा कि क्या क्या शहर है, लेकिन वो कलर फोटो के अंदर जब आप घुसकर देखेंगे तभी पता चलेगा कि कलर फोटो है कि फुल फोटो है। यानी अगर ये जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये पैसे से नहीं बुलाए गए हैं, ये लोग धमकियों के वजह से नहीं आए हैं, ईडी फीडी के डर से नहीं आए हैं, ये स्वयं वो राहुल गांधी की लोकप्रियता के लिए आए हैं।